तो भाई ये व्लॉग बहुत ही मज़े का है। एक तो इसमें मज़े मज़े के खाने बनेंगे और दूसरा टॉपिक भी बहुत ही मज़े का है। अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि ये व्लॉग देखने के बाद ना आपके मुंह में 100% गारंटीड पानी आने वाला है। क्या ज़बरदस्त खूबसूरत विंटर वाइब्स आपको आएंगी और ये व्लॉग बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं है। तो आज के व्लॉग का मैं टॉपिक आपको बता देती हूँ। हम जब छोटे होते हैं ना, हम जब 20s में होते हैं अपने, हमें पता नहीं होता ज़िंदगी का, चीज़ों का, एक्सपीरियंसेस का। कुछ काम हम ठीक कर रहे होते हैं, कुछ गलत कर रहे होते हैं, कुछ हमें पता ही नहीं होता। हम बच्चे होते हैं, ठीक है। जब हम कॉलेज गोइंग होते हैं, जब हम यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं, इवन हमें चीज़ों का नहीं पता होता। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं सारी वो चीज़ें शेयर करूँगी, वो एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी जो मैं सोचती हूँ कि यार मुझे अपने 20s में पता होता ना, तो मैं कहती हूँ क्या ही बात थी। लेकिन कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। अगर आपको नहीं पता थी कुछ बातें तो अब पता चल जाएंगी, और अगर आपको तब कुछ बातें नहीं पता थी तो हम अपने बच्चों को वो बातें बताएंगे, फ़ायदा तो हमें होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड यू वेलकम बैक टू होम मेकर विद जी। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दे और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स जैसे ही मेरा ब्लॉग देखते हैं झट से सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल आइकन पे क्लिक करते हैं और कॉमेंट करते हैं कि आप भी हमने अभी भी ज्वाइन किया है, और प्यारा सा कमेंट करने के बाद वो लाइक ज़रूर करते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगी जितना लाइक करेंगे ना उतने अच्छे ब्लॉग्स आपको मिलेंगे, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चले जनाब, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको सीन्स बता देती हूँ। मैं कर रही हूँ थोड़ा सा वीकली फूड प्रेप, ठीक है। वैसे तो मैं पर्सनली इतना ज़्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन अब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं भाई, सर्दियों की सौगातें होती हैं, सर्दियों की मैं कहती हूँ कि वाइब आप इंजॉय करना शुरू करते हैं। वैसे अभी कोई सही शदीद वाली सर्दी आई नहीं, लेकिन हल्की हल्की ना फीलिंग आना शुरू हो गई है। तो मैंने कहा चलें फीलिंग को एंजॉय करते हैं, और ज़िंदगी इसी का नाम है। जो वाइब आ रही है, मैं हमेशा कहती हूँ उसको एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। माहौल खुद बना लें यार, माहौल बनाया करें, ठीक है। तो चलें जी, सबसे पहली बात ये है, सीन्स बता रही हूँ। आलू मेथी बन रही है। कल के ब्लॉग में देखा था, मेथी हमने कटिंग की थी। आपकी आपी को पड़ी हुई है चुक कह लें, मसल पुल कह लें, डेक्लोरॉन की गोली खाई है मैंने सबसे पहले, ठीक है जी, क्योंकि हमने वाइब को मिस नहीं करना, चाहे हमें गोली खानी पड़े दर्द की, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कि जिंदा दिली। यहाँ पे जनाब मैंने फ्रीज़ करने के लिए रख ली हैं, बॉक्सेस में लेकर आई थी, और मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि किस तरह से हमने मेथी और पालक को मैं फ्रीज़ करती हूँ। और साथ ही साथ मज़ेदार किस्म की हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, साथ ही साथ पुलाव भी बना रहे हैं। पुलाव आज के लिए, चिकन कढ़ाई भी हम फ्रीज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि सम टाइम तो होता है कि अब क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, मैंने कुछ कपड़े शपड़े लेने बाहर जाना होता है। सदर भी चक्कर लगता है, सदर बाज़ार लाहौर में। एक तो माशाल्लाह जहाँ पे जाती हूँ ना, वहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर्स होते हैं। सदर वाले कहते हैं सदर आप हमें खिदमत करने का मौका दें। हरनोई जाती हूँ तो वहाँ के, ऐबराबाद जाती हूँ तो वहाँ के। पिंडी वाले कहते हैं आप इधर आई थी, हमें बताया नहीं पिंडी सदर में। तो चलें, आप सब लोगों को ना, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप लोगों के प्यार का बहुत ही शुक्रिया। इतनी दिल मेरा इतना खुश होता है ना जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, लिटरली यार। तो चले, सीन्स मैंने बता दिया। यहाँ कढ़ाई शढ़ाई बनेगी, सीन्स आप देखते जाए, साथ पराठे रोटी। मैं कहती हूँ कि बहुत मज़े का व्लॉग है। साथ हम केक भी बनाएंगे, ठीक है। वो केक जो कि 600 रुपये आप लोगों को टी टाइम, जो टी टाइम केक होता है ना, 600 रुपये का आपको मिलता है। बुंदू खान बेकरी या इधर उधर आप जलाल सन्स वगैरह चले जाएँ, और छोटा वाला लेते हैं तो 400। मुझे तो प्राइसेस भी याद होंगी। इतने महंगे ख़रीदने के बाद मैंने सोचा चलो घर में बना लेती हूँ। वैसे मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मेरे पास करने को इतना कुछ है, बिलीव करें मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन अब मैंने टाइम निकालना है आप लोगों के लिए। मैंने अपनी सारी जो क्रिएटिविटी है ना आप लोगों के सामने लेकर आनी है, और अपनी गलतियों से मैंने सीखा है। वो कौन सी गलतियाँ थी, चलें जी उन गलतियों की तरफ चलते हैं। वो गलतियाँ थी जो मैं कहती हूँ यार मुझे अपनी 20s में पता होती, जो चीज़ें मुझे अब अपने अर्ली 30s में पता है, ठीक है। आई एम 33 ईयर्स ओल्ड, आप लोगों को पता होगा। तो बस जी, अभी कोई बात नहीं, इट्स नेवर टू लेट। ज़िंदगी इंशाल्लाह ताला भी और पड़ी है, सीखने को बहुत कुछ है। तो चलें जी, टिप नंबर 1 से हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये यहाँ पर बताऊंगी कि मैं एक टिपिकल व्लॉगिंग नहीं करती। आप लोगों को पता है कि एक तरीके से सामने जी आपका टॉपिक पड़ा हो, आपने वो बोलना हो, ऐसे करना हो, स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं। मैं हमेशा से हर व्लॉग में इसलिए बता देती हूँ ताकि जो फर्स्ट टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मुझे न्यूली ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूँ कि मुझे लगता है यार मेरी बहनें मेरे सामने बैठी हैं, मेरी दोस्तें मेरे सामने बैठी हैं, और मैं अपनी दिल की बातें उनके साथ कर रही हूँ, ठीक है। मैं एक उस तरह से ब्लॉग नहीं बना सकती कि जी अब मैं ये कर रही हूँ तो अब ऐसे हो जाता है, तो लाइफ पे हम ऐसे कर सकते हैं। मुझसे आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होता, ठीक है। हर एक अपना स्टाइल होता है और मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मेरा अपना स्टाइल है। तो टिप नंबर 1 ये है कि यार हांडी रोटी सीख लो, ठीक है। अगर तुम लड़कियां हो, छोटी बच्चियों को कह रही हूँ, ठीक है,
कोई, क्योंकि छोटी बच्चियां भी मेरे ब्लॉग्स देखती हैं जिनकी शादियां होने वाली हैं, तो यार रोटी पकाना सीख लो, बल्लों वाले पराठे पकाना सीख लो, ठीक है, और साथ सब्जियों का जो एक बेसिक मसाला होता है वो बनाना सीख लो। मेरी क्या गलती हुई थी, मुझे ना तो सब्ज़ी पकानी आती थी, ना मुझे ये कढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ कुछ पकाना नहीं आता था। मुझे सिर्फ स्पेगेटीज़ बनानी आती थी। मैं बहुत ज़्यादा, आपको पता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, सीधी बात करती हूँ, मेरी शुरू से आदत है। तो ना मुझे रोटी पकाना आती थी सही वाली, पका लेती थी सही कच्ची पक्की, नगेट्स मुझे आते थे, मुझे सूप्स बनाने आते थे, मुझे स्पेगेटीज़ चाइनीज़ वगैरह ये चीज़ें आती थी, कच्चे कीमे के कबाब और ये वो चीज़ें। ना मुझे शामी कबाब बनाने आते थे, मुझे नहीं आता था। उसकी रीज़न ये थी कि हम लोग साइंस स्टूडेंट्स थे, ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई, किताबी कीड़ा कह लें आप, और हमेशा से पढ़ने की तरफ ज़्यादा होता था। और बस यही रीज़न थी कि किचन के कामों में उस तरह से हमें, एक तो क्योंकि कॉलेज से आए, कॉलेज से के बाद एकेडमी चले गए, वहाँ से आए, फिर होमवर्क किया, फिर टेस्ट, बायो का चैप्टर, फिजिक्स का चैप्टर, केमिस्ट्री का चैप्टर, हाफ बुक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, तो बस हम यही करते रहते थे। और माशाल्लाह अम्मी की स्पीड खाना पकाने की तब भी बहुत ज़्यादा थी और अब भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। वो सब कमेंट्स पढ़ती हैं और वो मेरे व्लॉग्स भी देखती हैं, तो आप लोग उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। तो इसलिए ना हम पे इतना कुकिंग का बर्डन नहीं था, ठीक है। पढ़ाई हम अच्छी कर लेते थे, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यही रीज़न है कि थोड़ा सा मैं कहती हूँ कि पढ़ाई के लिए भी बच्चों को ना टाइम देना चाहिए, सिर्फ हांडी रोटी और घर गृहस्थी में नहीं कर देना चाहिए, लेकिन उनको खाने बेसिक, जब उनकी छुट्टियाँ होती हैं ना बच्चियों की, तो उनको खाने पकाने आने चाहिए। अब मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई, बहुत ज़्यादा, कह लें कि मैं अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर जाती थी। अक्सर आप कहते हैं ना कि आप बताएं आप इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं, तो मैं कॉन्फिडेंट तो अब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सब कुछ आता है आप लोगों के सामने। लेकिन एक टाइम था जो मेरी गलती थी, जो मुझे लगता है कि मुझे अपने 20s में सीख लेनी चाहिए थी, वो ये था कि मुझे कुकिंग नहीं आती थी, जिसकी वजह से जब मुझे शादी के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। मुझे ऑमलेट में अंडा, मैंने एक दफ़ा ऑमलेट बनाना था, इतना ज़्यादा मैंने प्याज डाल दिया, फिर मुझे प्रेशर कुकर नहीं चलाना आता था, तो फिर मुझे ये सुनने को मिला, भाभी आपको तो प्रेशर कुकर भी नहीं चलाना हर तरह के स्टाइल के बोलने की तरह लोग होते, बर्गर्स जो होते हैं, तो नहीं आता था। मैं परेशान हो जाती थी, हालांकि मुझे नहीं होना चाहिए था यार, कुछ नहीं होता, नहीं आता तो कोई बात नहीं, सीख लेता इंसान, सीख ही लिया ना। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था, मुझे दालें नहीं बनानी आती थी, काले चने नहीं बनाने आते थे, गलती थी मेरी, मुझे सीखने चाहिए थे, ठीक है। सनतजार एक बड़ा ट्रेंड होता था उस दौर में जाने का, होम इकोनॉमिक्स कॉलेज का होता था, और लड़कियाँ जो थी वो कुकिंग की क्लासेस, बेकिंग की क्लासेस और इस तरह की चीज़ें ज्वाइन करती थी, बट मुझे वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी। तो खैर मेरा ज़्यादातर ध्यान साइकिलिंग में था, गाड़ी चलाने में मेरा ध्यान था, मैं ड्राइविंग सीख लेती थी। हम लोगों ने मैट्रिक में 8th क्लास में ड्राइविंग सीख ली थी हमने, और तब से गाड़ी चला रहे हैं। तो खाना ज़रूर आना चाहिए अपने बच्चों को। हमें मतलब पराठे अगर मुझे आते होते ना वहीं पे, और ये सारी चीज़ें आती थी, तो मैं कह लें कि मुझे बिल्कुल भी मेरा कॉन्फिडेंस डाउन ना होता। तो फिर क्या होता था, मैं चुप करके साइड पे खड़ी हो जाती थी, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लॉस ने उस तरह से मुझे रिलैक्स रखा है। मतलब कभी ये नहीं मैं कहूँगी कि मेरे पे मुझे ओवर बर्डन किया, मुझे बहुत रिलैक्स है अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में। माशाल्लाह मैं ब्लेस्ड रही हूँ, और जो सीखा अपनी मर्ज़ी से सीखा, किसी ने फोर्स नहीं किया कि यार ये सीखो, क्यों, क्योंकि तुम्हें करना है। मैंने अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि मैंने फिर जुनून अपने सर पे सवार कर लिया था कि ये चीज़ें, मुझे बेकिंग क्यों नहीं आती, मुझे ये, हालांकि बेकिंग हर किसी को नहीं आती, लेकिन मैं बेकिंग एक्स्ट्रा मैंने सीख ली। बेकिंग मैंने सीखी, चिकन ब्रेड्स बनाना, पिज़्ज़ाज़ बनाना, लज़ानिया बनाना, और बारबेक्यू इवन टिक्के मैं खुद लगा लेती थी, कोयले में खुद जला लेती हूँ। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने करना सीख ली, रोटी, पराठे, मेथियाँ और ये सारी चीज़ें, पालक वगैरह, पालक गोश्त, निहारियाँ, ये सब कुछ मैंने सीख ली। तो अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाया। इस पॉइंट को मैंने इसलिए ज़्यादा डिटेल टाइम दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे कमरे में बैठे हैं, लैपटॉप्स लेके बच्चियाँ बैठी होती हैं, तो मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हम सब, हमारी बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करे। लेकिन उनके लिए, इवन ना सिर्फ लड़कियों के लिए, आजकल मैं कहती हूँ लड़कों को भी कुकिंग आनी चाहिए। तो आजकल वैसे भी बेटा और बेटी में कोई ख़ास फ़र्क रहा नहीं है उस तरह से। माशाल्लाह लड़कियां भी काफ़ी अच्छी पोस्ट पे होती हैं। तो आई थिंक कि ये जो कुकिंग है ना, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, आप लोगों को ज़रूर आनी चाहिए। तो ये हमारा पॉइंट था। और कॉन्फिडेंस ये था एक पार्ट कि मुझे कॉन्फिडेंस में अपना लूज़ कर जाती थी, ठीक है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ यूट्यूब से सीखा, सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है, इतने सारे चैनल थे। मुझे याद है उस दौर में ना कुक विद फ़ायदा से मैंने स्टार्ट लिया था। कुक विद फ़ायदा का एक चैनल होता था, वो सीधी बात करती थी, सीधा बताती थी। ये फूड फ्यूजन वगैरह तो ये होते थे, मगर 1 मिनट में मुझे इतना समझ नहीं आती थी, सुपर शेफ़ वगैरह। लेकिन कुक विद फ़ायदा से मैंने सारी चीज़ें सीखी। ये था जी हमारा पॉइंट, जो मुझे लगता था कि मुझे अपने 20s में आना चाहिए था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें ना अक्सर ये सुनने को मिलता था कि पहले तोलो फिर बोलो, ठीक है। तो ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि एक कहावत है, हमें एक्चुअली पहले
सोच समझ के ना बोलना चाहिए। मतलब कि कभी भी कोई भी बात आपको नहीं कर देनी चाहिए। जो मेरी गलती थी वो ये होती थी कि मैं ओवर शेयरिंग करती थी। मतलब ज़रूरत नहीं है आपको अपनी बातें इतना लोगों को बताने की, ज़रूरत से ज़्यादा। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ अगर ज़रूरत भी है ना बताने की तो भी अपनी बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो बहुत बड़ी गलती थी कि ओवर शेयरिंग। तो ओवर शेयरिंग अपने बच्चों को ज़रूर समझाएं कि बेटा पहले सोचो फिर बोलो, और जितनी ज़रूरत है उतनी बात करो। हद से ज़्यादा अपनी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप जॉब भी करते हो, इवन जब मैं जॉब करती थी तो थोड़ा बहुत मुझे सेंस आना शुरू हो गई थी कि यार हाँ प्रोफेशनली कैसे चलना है, कितनी बात करनी है, कितना किससे कितना रखना है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आई थी। लेकिन एक्सपीरियंसेस के बाद, बिटर एक्सपीरियंस, कड़वे एक्सपीरियंसेस के बाद, ठीक है, अक्सर ऐसे होता है कि आपको लग रहा होता है जो आपकी दोस्त है वो आपकी दोस्त नहीं होती है। मतलब कि मुझे याद है मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने बड़ा अच्छा उसके साथ टाइम गुजारा था, और अगर आज भी मुझे मिले तो मैं उसे चाहूँगी डिस्कस करना कि समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके जो दोस्त होते हैं ना वो भी आपके एक्चुअली दोस्त नहीं होते हैं। आपकी खुशियों में दोस्त वो होता है जो आपकी खुशी में खुश हो, ठीक है, जो आपकी खुशी में दिल बड़ा करे, आपकी खुशी में शामिल हो। तो कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस बुरे भी रहे हैं, लेकिन इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हर कोई, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपकी खुशी में खुश हो। यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये मुझे नहीं पता था इन माई 20s कि मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि वो मेरी खुशी में खुश हो। मैं एक्सपेक्ट करती होती थी कि यार हाँ अगर मैं खुश हूँ या मैं अगर किसी की खुशी में खुश होती हूँ तो दूसरा बंदा भी मेरी खुशी में खुश हो। लेकिन लोगों में आई एम सॉरी इतने गट्स नहीं होते कि लोगों की खुशी में खुश हों। आई एम सॉरी, ये एक रियलिटी है, ऐसा होता है। तो अब मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली हुई है कि यार इट्स फाइन अगर कोई नहीं खुश हो रहा, तो आई डोंट नो उसकी क्या पास्ट हिस्ट्री रही है, उसकी कैसी लाइफ रही है, वो नहीं अगर हो रहा तो इट्स ओके। आपकी खुशियाँ ना आप अपने तक रखें, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अब एक्सेप्ट कर ली हुई है। ओवर शेयरिंग नहीं करनी चाहिए और किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करें। मैं अब आकर कहती हूँ, मैं तो खुशी तो क्या, मैं तो अब कहती हूँ कुछ भी मत एक्सपेक्ट करो यार, कुछ भी मत एक्सपेक्ट करो किसी से भी। तो ये था जनाब हमारा पॉइंट। मैं ज़रा ना लाइटर नोट पे आपको चीज़ें समझाती हूँ। मैं आपको बता देती हूँ मैंने जनाब पालक क्यों बनाई है। पालक के फ़ायदे सुन लें, ऐसे नहीं मैंने बताना अपने ब्लॉग में कि जी मैंने पालक बना ली तो ये बना लिया तो वो बना लिया। आपको फ़ायदे भी बताने हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरे ब्लॉग से कुछ सीख के जाएँ जनाब। इससे आपका एनर्जी लेवल अच्छा होता है, आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी होती है, स्पिरिच के बहुत फ़ायदे हैं जिसको उर्दू में पालक कहा जाता है। आपकी बोन्स को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अलावा ये कैंसर के अगेंस्ट इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, तो ये फाइट करता है। इसके अलावा एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको जैसे कि बताया। फाइबर का ये यार बड़ा अच्छा सोर्स है और वेट को काफ़ी हद तक ये मेंटेन करता है, मैनेज करता है। मुझे याद है जब मैंने आज से काफ़ी साल पहले कीटो डाइट की थी ना, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को कीटो डाइट करना क्योंकि मैंने काफ़ी सेफ़ कीटो डाइट की थी, तो उससे भी वज़न कम होता है। तब मैंने पालक का काफ़ी यूज़ किया था। और अब ऐसे है कि मैं थोड़ी सी पालक ज़रूर बनाती हूँ लेकिन सफ़ेद चावलों के साथ, 100 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड राइस विद स्पिनच। तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। चाहे बीच में आप गोश्त डाल लें, चाहे चिकन डाल लें, चाहे आलू डाल लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। अब बात करते हैं आलू मेथी की। मेथी मैंने क्यों बनाई है, आप कहते हैं ना आप ही हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें बताएं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने तरी वाले चने आपको खिला दे रहे हैं, चने भी खाएं मगर तरी वाले नहीं, ठीक है। तो तरी वाली नहारियाँ चिकन या गोश्त खाएं मगर तरी वाली नहीं। मैं हमेशा ये कहूँगी कि ऑयल को जितना कम यूज़ करें। आपने देखा होगा मेरे खानों में आपको ना उस तरह ऑयल नज़र नहीं आएगा। तो खैर यहाँ पर ये मैं डिस्पोजेबल बॉक्सेस लेकर आई थी क्योंकि मैंने इनको फ्रीज़ कर देना। अब एक 4-5 दिन बाद दोबारा अगर मैंने बनानी हुई 6 दिन बाद, तो मैं फिर सिर्फ एक मैंने बॉक्स निकालना है, मसाला मेरा रेडी होगा और जनाब मैंने उसमें डब्बा उल्टा देना है और बस जी हमारी पालक और मेथी तैयार हो जाएगी। तो मेथी के फ़ायदे ये होते हैं कि ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है। आपके जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं ना, जो पीरियड्स वगैरह में आपको पेन होती है, उससे काफ़ी हद तक इससे रिलीफ मिलता है। आपके ब्रेन के लिए ये बहुत अच्छी है। इसमें भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपकी गट के लिए बहुत अच्छी है। मैं हमेशा कहती हूँ जो हमारी गट होती है ना उसको लाइट रहना अच्छा लगता है। ये नहीं होता कि हम खाना भर भर के ठूस के हम खा रहे होते हैं, बस हैवी होकर एक जगह बैठ जाते हैं। ना हम ग्रीन टी पीते हैं, ना हम कोई सौंफ वगैरह लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते, ना हम चलते भी नहीं हैं। तो यही वजह होती है कि एक तो हमारा वेट बड़ी जल्दी बढ़ जाता है और हम हैवी रहते हैं, जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग होती है। वो कहते हैं ना दिल कच्चा कच्चा सा कच्चा कच्चा सा हो रहा है, एकदम डिकार आ जाता है और एकदम जो है वो थोड़ा सा अजीब सा, क्योंकि वो एसिड रिफ्लक्स होता है ऊपर की तरफ। आपका जो है वो पेट इतना भरा होता है। आई एम सॉरी बहुत ही ज़्यादा सीधी बातें मैं करती हूँ, ये एक्चुअली होता है हम सब के साथ। तो जैसे ही आप खाना खाएं थोड़ी सी ग्रीन टी पी लिया करें। और सौंफ के पानी का क्वेश्चन आया था, तो सौंफ का पानी बहुत अच्छा होता है। उसमें अगर आप थोड़ा सा लेमन भी हाफ कट करके डाल देते हैं तो ये होता है कि जब भी आप
खाना खाते हैं ना उसके बाद आप अगर ये पानी पी लें, उसमें ग्रीन टी भी डाल सकते हैं या एक अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। उससे ये होता है कि एक तो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा, आपका बेली फैट काफ़ी हद तक ये कम करता है और आपको डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो आपका खाना वगैरह टाइमली जो है वो हज़म हो जाता है, वरना आप हैवी होके बैठे रहते हैं। तो एक ये भी जो है वो फ़ायदा होता है। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पालक है उसको हमने ग्राइंड कर लिया था और उसके बाद हमने इस तरह से कंटेनर्स में डाल लिया है, बॉक्सेस में डाल लिया है और इसको अब हम फ्रीज़ कर देंगे। और फिर जब हमने नेक्स्ट वीक जब भी बनानी हुई, जस्ट आपने निकाला और आपने इसको बना लिया। बजाय इसके कि ये एक तरह से मनी सेविंग टिप भी है, हर दफ़ा आप फ्यूल लगाएं, हर दफ़ा आप बाहर जाएं, हर दफ़ा ख़रीद के लाएं, फिर धोएं, फिर काटें। एक ही दफ़ा वन गो में, वन सिटिंग में आप जब काम ये कर लेते हैं, इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बच जाता है और आपके पैसे भी काफ़ी हद तक बच जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम अक्सर ऐसे होता है कि ना रिएक्शन दे देते हैं। मैं भी ऐसे करती थी, मतलब कि समझ बगैर सोचे समझे किसी ने कुछ कह दिया तो आपने रिएक्शन दे दिया है। आप में इतनी समझ नहीं होती है, आप चीज़ों को एनालाइज नहीं करते हैं। तो रिएक्शन कभी नहीं देना चाहिए, मतलब पहले सोच लेना चाहिए, देखना चाहिए मौके को, क्या कोई क्या कह रहा है। अगर तो वो बेयर करने वाली बात है, बर्दाश्त करने वाली बात है तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो आप रिएक्शन मत दें, पॉज ले लें, सोच लें, समझ लें। कुछ नहीं हो जाता। अगर कभी कभी मैं कहती हूँ कि इंसान की अगर कोई इंटेंशनली आपकी बेइज्जती भी कर रहा है ना, तो वो इस दुनिया में खुश हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपके साथ कोई बुरा कर रहा होता है ना, आपकी इंसल्ट कर रहा होता है, तो वो एक्चुअली अपने साथ कर रहा होता है, उसको ये पता नहीं होता। तो बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे होते हैं, टॉक्सिक लोग ऐसे होते हैं, जब उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होता ना, तो वो आपको आपकी वर्क प्लेस पे होते हैं, जेलसी होती है। ये जब भी मैं बात करती हूँ ना, तो मैं आप लोगों के अकॉर्डिंगली, आप अगर तो वर्क प्लेस पे हैं तो आप सोच उसके अकॉर्डिंगली सेट कर लिया करें एग्जांपल को। अगर आप इन लॉस में हैं आप उसके अकॉर्डिंगली कर लें। अगर वैसे ही कोई आपका अपना कोई एक्सपीरियंस है, मतलब हर एक की लाइफ डिफरेंट होती है, तो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को मैं लेकर नहीं कह रही होती। हर अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो खैर आपने उनकी बातों को जस्ट इग्नोर कर देना होता है और रिएक्शन शो नहीं करना होता, ठीक है। बाद में टाइम गुजर जाए, कोई बात नहीं, कोई आपको ट्रॉफी नहीं मिल जाती, अवार्ड या मेडल नहीं मिल जाता कि अगर आप मौके पे अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है और आपने उसका जवाब दे दिया है, तो फिर ये आप कह लें कि कारमा ब्लॉक हो जाता है। लाइक कारमा मैंने कल भी बताया था कि आप जो जिसके साथ जैसा करते हैं वैसा ही होता है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। लेकिन अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है और बदले में आपने बुरा कर दिया है, तो वो तो फिर ज़ाहिर है हिसाब बराबर हो जाता है ना। कारमा को अपना आप दिखाने का कहाँ मौका मिलता है, वरना आपके साथ उसके बदले में कुछ अच्छा हो जाना था। तो इसलिए जो है ना लेट गो कर दिया करें चीज़ों को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ऑयलिंग बहुत ज़्यादा किया करें। अगर आप अपने 20s में हैं, इवन अगर आप अपने 30s में भी हैं, तो ऑयलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें चाहिए। मैं मतलब वीक में एक दफ़ा कर लेती थी, क्योंकि हमने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जाना होता था, तो वहाँ पे आपको पता है कि फ़्रेश ज़रा लुक होती है बच्चों की। तो ऑयलिंग जो है वो मैंडेटरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसके अलावा मॉइस्चराइज रखना होता है स्किन को, ये मुझे नहीं पता था। मैं उस तरह से ना तो कभी, मतलब ठीक है लोशन लगा लिया, कोई क्रीम वगैरह लगा ली, लेकिन स्किन को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी भी हम लोग इतना ख्याल नहीं करते थे, तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। रात को मुंह के ऊपर कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा के, हाथों पे, पाँव पे, स्किन केयर वगैरह नहीं पता थी यार चीज़ें। आजकल के बच्चों को ये चीज़ें पता है, और जिनको नहीं पता, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को अभी से ही ट्रेन करें। तो ये जनाब सारी चीज़ें थी, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, मोटी मोटी चीज़ें थी, जिन्होंने लाइफ में कहीं मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा बहुत डाउन किया होगा। इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में बहुत सारी चीज़ें बताने को हैं, सिखाने को हैं, शेयर करने को हैं। सो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है, मज़े का लगा है, तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है। ये एयर फ्रायर में मैंने केक बनाया था, जो कि घर में काफ़ी सस्ता पड़ा था। रेसिपीज़ जो हैं वो वही बेसिक होती हैं, सच कुछ डिफरेंट नहीं है। तो वो रेसिपीज़ के डिफरेंट चैनल्स हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। सो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।